नमस्ते, मैं हूं प्रेम सिरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं वो टॉपिक्स जो आपके करियर और फ्यूचर को शेप करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जो ग्लोबल प्रोफेशनल्स और यूएस कम इकोनॉमी दोनों को इम्पैक्ट करता है, H1B वीज़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका इस वीज़ा प्रोग्राम को एलिमिनेट क्यों नहीं कर सकता, या फिर क्यों ये हमेशा हेडलाइंस में होता है? आज हम ये मैथ डीकोड करेंगे, डेटा समझेंगे और देखेंगे कि H1B वीज़ा का यूएस इकोनॉमी का ग्लोबल टैलेंट पूल पर क्या इम्पैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। H1B वीज़ा सिस्टम अमेरिका के टेक और इनोवेशन सेक्टर्स का एक कॉर्नर स्टोन रहा है, लेकिन ये है क्या और इस पर इतना डिबेट क्यों होता है, आइए जानते हैं। H1B वीज़ा एक टेम्प्ररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है जो यूएस कंपनीज़ को अलाउ करता है कि वो स्किल्ड वर्कर्स और ग्लोबली हायर करे, और स्पेशली STEM फील्ड्स के स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लिए। यह वीज़ा 1990 में यूएस कांग्रेस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि अमेरिकन वर्कफोर्स के स्किल गैप्स को फिल किया जा सके। इस वीज़ा की वैलिडिटी 3 साल तक होती है, जो मैक्सिमम 6 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती हैं। जितना फ़ायदा H1B वीज़ा का है, उतना ही कंट्रोवर्सी का भी है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये अमेरिकन जॉब्स ले लेता है और वेजेस डिप्रेस करता है। वहीं सपोर्टर्स का कहना है कि ये इनोवेशंस के लिए ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी में यूएस का एज बनाए रखता है। डेटा क्या कहता है, आइए जानते हैं। स्टडीज़ के हिसाब से एक H1B वीज़ा होल्डर लगभग 1.83 जॉब्स क्रिएट करता है। अमेरिकन वर्कर्स के लिए ये प्रोफेशनल्स IT, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे इंडस्ट्रीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्रिटिकल स्किल गैप्स फिल करते हैं और इनोवेशन ड्राइव करते हैं। इकोनॉमिस्ट का एनिमेशन है कि अगर H1B कैप को बढ़ाया गया तो ये 2050 तक US GDP में $158 बिलियन ऐड करेगा और 1.3 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट करेगा। H1B वीज़ा होल्डर सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपनी अर्निंग्स यूएस इकोनॉमी में स्पेंड करते हैं, कस्टमर डिमांड को बूस्ट करते हैं। ये क्लियर है कि H1B वीज़ा इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप्स इस पर रिसिस्ट क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। इमिग्रेशन हमेशा यूएस पॉलिटिक्स का एक जो है पोलराइजिंग इशू रहा है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि H1B वीज़ा सिस्टम फ्लॉड है और कंपनीज इसे चीपर लेबर हायर करने के लिए एक्सप्लॉइट करती हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन लोकल टैलेंट। टेक जेंट्स जैसे एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी ने H1B प्रोग्राम का सपोर्ट किया है, ये कहते हुए कि यूएस वर्कफोर्स में स्किल टैलेंट की कमी है। उनका कहना है कि इनोवेशन तभी थ्राइव करेगा जब आइडियाज़ और एक्सपर्टाइज का ग्लोबल एक्सचेंज होगा। इंडिया H1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, जहां 70% से ज़्यादा रिसिप्टेंट्स यहीं से हैं। लेकिन इस डोमिनेंस की वजह से ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में लॉन्ग बैकलॉग्स हो गए हैं, जिनकी वजह से कई प्रोफेशनल्स डीकोड तक लिम्बो में हैं। अगर H1B वीज़ा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई तो इंडिया अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स को खो सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया आज ज़्यादा प्रिपेयर्ड है टैलेंट्स को डोमेस्टिकली एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि यहाँ के टेक और इनोवेशन सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, H1B वीज़ा सिस्टम का फ्यूचर क्या होगा, जब तक ये डिबेट चलेगी, एक बात तो क्लियर है, अमेरिका का ग्लोबल टैलेंट पर रिलायंस कभी खत्म नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और edu9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या H1B वीज़ा प्रोग्राम का रिफॉर्म होना चाहिए या फिर एलिमिनेट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।